औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक मौजू बड़ा वायरल हुआ है। जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मार्केटें खोलने का हुक्म दिया और हफ्तावार भी उन्होंने कहा जी सैटरडे संडे को भी मार्केट्स खुली रहें वगैरह वगैरह इस तरह का उन्होंने कोई इंटरम ऑर्डर पास किया है और अभी उसको वो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, सिचुएशन को देख रहे हैं माइन्यूटली और उसके बाद नेक्स्ट डेट जो है मेरा ख्याल है 8 जून है, तो उस पर फिर वो आगे फर्दर उसके ऊपर कोई जो भी डिसीजन फर्दर लेंगे। अब इस चीज़ को लेके हमारे कुछ लोग जो है जो कि वैसे हर चीज़ को स्कैंडलाइज करते हैं, उनको मौका चाहिए होता है, तो अदलिया के खिलाफ बड़ा कुछ बोला जा रहा है। अब मैं वकील हूँ, तो आपने देखा पिछले दिन वकीलों के खिलाफ बड़ी कंपेन चली थी। आल दो एक बड़ा बैड इंसिडेंट लाहौर में हॉस्पिटल वाला हो गया था, जिसके कई वजूहत थी बात, लेकिन खैर एनीवे उसको मैंने उस वक्त भी वकला का जो स्टेप था वो उसको मैंने कंडेम नहीं किया था और मैंने उसको मुनासिब नहीं समझा था, मुनासिब नहीं था बात, चूँकि हॉस्पिटल पर अटैक करना किसी तरफ भी मुनासिब नहीं। तो उस वकीलों के ऊपर फिर उसके बाद आप देखें कि कई बार डॉक्टर्स के खिलाफ कंपेन चल पड़ती हैं और मतलब कोई एक चीज़ बन जाए सही और हमें एक मौका चाहिए होता है। अब सोशल मीडिया के अंदर खास तौर व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारी इस तरह की आप देखें कि राइट अप्स भी चल रहे हैं, कोई ऑडियोज भी आ रही हैं और कुछ डॉक्टर्स आज भी उसके ऊपर आप कह लें कि रिएक्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी देखें जी ये तो हमें पता है ना कि क्या है, सेहत के मसाइल क्या हैं, ये तो डॉक्टर्स को पता है। अब वो जनाब जज साहब जो है वो जो है वो अब उनसे पूछ के हमने हेल्थ को निज़ाम को चलाना है, फलाना है, टमकाना है। अच्छा, फिर कई जगहों पर मैंने ये भी पढ़ा कि जी असल में जी ये वो लोग हैं जिनका मेडिकल में दाखिला नहीं होता और उसके बाद फिर ये सिंपल एलएलबी करते हैं और उसके बाद जज बन जाते हैं और फिर हुक्म देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के रिमार्क्स भी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जज जो डॉक्टर्स हैं और जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो अगर देखा जाए तो एक ज़माने में मेरिट पे जो होता था लोग उधर जाने की कोशिश करते थे ज़्यादा। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने कभी भी डॉक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था, मैंने कभी भी इंजीनियर बनने के बारे में नहीं सोचा था। फिर आप सोचते हैं कि मैंने क्या सोचा था? मैंने वकील बनने के लिए सोचा था। मैंने जब इंटर का एग्ज़ाम दिया उस वक्त भी मेरी दोस्तों से डिस्कशन होती थी, मैंने कहा था कि मैं वकील बनूँ, तो वकील बन गया। तो ठीक बात है, इसमें कोई शक नहीं। अब अगर आप कहें जी कि जो टीचर हैं या लेक्चरर हैं ये जी वो लोग हैं जी जो कुछ नहीं कर सकते तो एंड पे वो टीचर बन जाते हैं, ये भी कहा जाता है, आपने देखा होगा। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखिए जो अदालत होती है उसको आइन ने एक अख्तियार दिया हुआ है और आइन के तहत वो हर चीज़ के ऊपर जुडिशल रिव्यू की उसको अख्तियार है अदालत को, वो जायज़ा ले सकती है, उसमें फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना है और इंश्योर करना है। इसी तरह उन्होंने ये भी देखना है कि कौन सा अदारा या कौन सा शख्स एज पर लॉ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उस पर डायरेक्शन देनी होती है। अब रहा सवाल कि जी उनको पता कोई नहीं है हेल्थ का और उन्होंने जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप कह लें कि राय भी नहीं ली और उन्हें फैसला दे दिया और मार्केटें खोल दी। अब इसमें दो पहलू आ जाते हैं। पहली चीज़ तो ये कि मैं अब ये ना कहिएगा मैं वकील हूँ तो मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ, मैं न्यूट्रल का बात करने की कोशिश करूंगा। जज जो है वो पहले दिन नहीं बनता जी, वकील बनने के बाद उसको कई साल तक अग्रेसिवली वकालत करनी पड़ती है। जब वो वकालत करता है तो वो फिर कौन कौन से केस करता है, कभी वो डॉक्टर साहब का केस उसके पास आ जाता है, कभी एग्रीकल्चर इंजीनियर का केस उसके पास आ जाता है, कभी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर का उसके पास केस आ जाता है, कभी सीडीए का केस उसके पास आ जाता है, कभी कभी फैमिली मैटर्स उसके पास आ जाते हैं, तलाक का केस उसके पास आ जाता है, कभी जमीन का झगड़ा उसके पास आ जाता है, कभी मर्डर केस उसके पास आ जाता है, कभी डाका चोरी का केस उसके पास आ जाता है। तो हर तरह के केस वकील के पास आते हैं, सर्विस मैटर्स आते हैं, मतलब मैं गिन नहीं सकता, इतने हैं। कॉर्पोरेट लॉ के केसेस आते हैं, बिजनेस लॉ के केसेस आते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती। हर वकील बेसिकली जनरल वकील होता है, उसके बाद उसकी ठीक फोकस जरूर होता है चंद एक एरिया के ऊपर कि उसके ऊपर ज़्यादा उसके पास केस होते हैं, लेकिन बाकी केस भी करता रहता है। अब अगर आप ये कहें जी कि एक वकील को जो बाद में जज बना उसको पता ही नहीं है कुछ, तो ये मेरा नहीं मुनासिब नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है।
मैं अब डॉक्टर साहबान के साथ माजरत के साथ मैं बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहबान जो है वो हेल्थ के अंदर रह जाते हैं ना, वो फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, वो बायोलॉजी पढ़ते हैं, वो इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं और इंसानी हेल्थ के ऊपर वो उनका आगे बढ़ते चाहते हैं। कोई सर्जन बन जाता है, कोई डिफरेंट फील्ड के स्पेशलिस्ट हो जाते हैं और बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है उनका सोसाइटी के अंदर। और मैं समझता हूँ कि वो एक शोबा ऐसा है कि जिसके अंदर अगर सही मानों में डॉक्टर साहब जो हैं वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं तो वलीउल्लाह है, वो बख्शे हुए, गारंटी। ऐसा मुकद्दस पेशा ये, जिस तरह टीचर का पेशा है। यानी कुछ पेशे ऐसे हैं कि जहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती वलीउल्लाह बनने के लिए, अल्लाह का बंदा बनने के लिए, अल्लाह का सूफी बनने के लिए। उन पेशों में से एक डॉक्टर, दूसरे उस्ताज़ा, बल्कि उनको नंबर 1 पे ले लेना चाहिए, क्योंकि उस्ताज़ा डॉक्टर भी बनाते हैं। पता कौन, मैं पिछले दिन पढ़ा था कि किसी मुल्क के अंदर बाकी जो उस्ताज़ा हैं उनकी तनख्वाहें ज़्यादा, शायद जर्मनी का जिक्र था, और बाकी जो शोबे की तनख्वाहें थोड़ी कम है। टीचर्स की ज़्यादा है, बाकी की कम है। अब बाकी जो शोबे हैं उनके लोगों ने, के नुमाइंदों ने जाके बात की गवर्नमेंट से, उन्होंने कहा जी कि आप ये बताएं कि हमारी तनख्वाहें कम है, टीचर्स की ज़्यादा है, तो हमें उनके बराबर कर दें। उधर से जवाब मिला कि हम तुम्हें उनके बराबर कैसे कर सकते हैं जिन्होंने आपको बनाया। यानी वो टीचर जिन्होंने डॉक्टर बनाए, जिन्होंने इंजीनियर बनाए, जिन्होंने पुलिस अफसर बनाए, जिन्होंने आर्मी ऑफिसर बनाए, वो उनके बराबर कैसे होते हैं जो बनाने वाला है। ये जवाब था। तो बार टीचर, डॉक्टर्स, फिर आगे चलते हैं पुलिस अफसर। पुलिस थाने में जो भी शख्स को आता है या पुलिस अफसर के सामने जो भी कुछ आता है, वो बड़ी परेशानी की हालत में जाता है। उसके साथ अक्सर औकात जुल्म हुआ होता है बड़ा, तो दाद रसी के लिए जाता है। अब अगर एक पुलिस अफसर जो है उसकी जायज़ दाद रसी करे, उसकी तशफ़ी करे, उसको इंसाफ पहुंचाने की मदद करे उसमें, तो वो वलीउल्लाह, मैं आपको बता दूं, कोई एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं है। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। वो अल्लाह का वली है। और मैंने देखे हैं पुलिस अफसर जो अल्लाह के वली, जिन्होंने सारी उम्र इस तरह गुजारी अपनी। उसके बाद आगे आ जाए वकला और जज साहबान, इनको मैं इकट्ठे कर लेता हूं। वकील के पास भी वो शख्स आता है जो परेशानी में होता है। कई शरारती भी खैर आते हैं जिन्होंने शरारत की होती है, दूसरे को तंग किया होता है और वो बेचारा केस कर देता है, तो ये फिर आ जाते हैं हमारे पास कि जी हमें डिफेंड करें। तो कई नजायज़ फरमाइशें भी लेके आ जाते हैं हमारे पास समटाइम्स। तो हम बहरहाल उनको टैकल कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो कानून के मुताबिक अपने क्लाइंट की मदद करनी होती है। और उसमें भी हम आमतौर पर कई बार देख लेते हैं किसी को ज़्यादा जुल्म तो नहीं किसी के साथ किया हुआ, इसलिए फिर बाद का हम बहाने से उसको केस लेने से मदद भी कर लेते हैं। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं कभी वो केस नहीं लूंगा कि ऐसा कोई शख्स ना मैंने लिया ना लूंगा कि जिसने किसी खातून की इज्जत पे हाथ डाला हो, कभी नहीं लूंगा। किसी ने किसी जालिम को किसी को जुल्म करके किसी को कत्ल किया हो, मैं नहीं लूंगा। तो ये हम फैसला हम करते हैं, हमारे वकला भी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बाज़मीर हैं। अच्छा, अब वकील से आगे फिर जज। अब जज जो है ऊपर अल्लाह है, मुनसफ नीचे वो बैठा हुआ है। चाहे वो सिविल जज है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज है, चाहे वो हाई कोर्ट के जज है, चाहे वो सुप्रीम जज है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में बैठा हुआ था, वहाँ पे मेरा एक केस था, उसके इंतजार में। तो उन दिनों में कुछ सीनियर जजेस आए हुए थे, सेशन जजेस को, मेरा ख्याल उनका एक विजिट था, स्टडी विजिट। वो पीछे बैठे थे और उनमें खातीन ज़्यादा थी। तो मेरी बिल्कुल जो मैं फर्स्ट रोल पे मैं था, पिछली रो पे जो बैठी थी उसमें कोई मेरा ख्याल सेशन जज या एडिशनल सेशन जज खातीन थी, एजेंट थी ज़रा। तो उसमें एक खातून जज दूसरी जज को कहती है, जब कोर्ट शुरू हुआ तो कहने लगी ऊपर अल्लाह है, नीचे सबसे हाईएस्ट कोर्ट ये है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अदालत, कोर्ट नंबर 1। तो उसे बड़ी सही बात कही। तो अब वहां पे बैठ के अगर वो जज साहब इंसाफ करते हैं तो वो अल्लाह के वली हैं, बैठ पे जाते हैं तो अल्लाह के वली हैं। ठीक है। तो ये 4 शोबे जो हैं ये गारंटेड है। इसके अलावा भी कई होंगे, बहुत सारे हैं, जैसे आग बुझाने वाले हैं, दूसरे तीसरे अपनी जानों का खतरे में डालते हैं। हमारे फौजी हजरात हैं, वो
आप कह लें कि तन के, कमर कस के वो बॉर्डर की तरफ जा रहे थे जहां से गोलियां आ रही होती हैं, और सिविलियन वहां से भाग के इधर आ रहे होते हैं, ये उधर भाग के जा रहे होते हैं उनको फेस करने के लिए। तो ज़ाहिर है वो भी उनका एक मकाम अपना। तो बार कमिंग बैक टू टॉपिक जो है वो इस वक्त जुडिशरी और डॉक्टर्स है। तो कुछ डॉक्टर्स आज भी हैं काफ़ी परेशान है इसके ऊपर। और अब आप देखें कि अब जो अदलिया है जब उसके पास मैटर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो उसमें पहली चीज़ तो ये हुई कि आपने देखा होगा फेडरल गवर्नमेंट का कुछ और नुक्ता नज़र था, पंजाब गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का, KPK का, और सिंध गवर्नमेंट का कुछ और था। और फिर सिंध के बारे में कुछ सुनने भी आई ऐसी बातें, अल्लाह वल्लाह आलम, कि यही आई कि जी वो ट्रेडर से वो डोनेशन के नाम से पैसे मांगे जा रहे हैं कि जी इतने पैसे दे दो तो फिर हम फैसला कर देगा आपको खोलने का। तो इस तरह के इल्ज़ाम जो सुनने सुनाने में आए सर्कल में थे काफ़ी, और आई एम श्योर कि अदलिया के पास भी चले गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने सामने रखनी होती है कोर्ट्स ने, और उसके अंदर उन्होंने बैठ के वो डिसीजन देना होता है। अब अगर अब वो हेल्थ को, अब एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ जो जजेस बैठे हैं जिन्होंने वकालत में पता नहीं कितने केस किए होंगे डॉक्टर्स के या हेल्थ से रिलेटेड केसेस किए होंगे, फिर उसके बाद जो जज बने होंगे तो पहले कम से कम वो हाई कोर्ट के जज बने होंगे, हो सकता है नीचे से भी कोई गया ऊपर, लेकिन हाई कोर्ट के जज तो जरूर बने होंगे ना। हाई कोर्ट के जज के तौर पर कई केस ऐसे अटेंड किए होंगे, कई केस ये जज वहाँ पे गए होंगे हॉस्पिटल से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड, उनकी सर्विस से रिलेटेड वगैरह वगैरह, तो मल्टीपल केस जैसे मैं बताया ना। तो ये कहना जी कि उनको बिल्कुल पता नहीं है, मेरा ख्याल है कि आप ये ज़हन में रख लें कि LLB करना शायद थोड़ा आसान हो, लेकिन वकालत करना है, प्रैक्टिस करना उसको, और फिर बाद में जजी करना, उसके ऊपर फैसले करना, ये आसान काम नहीं है। ठीक है, तो बारह मैं किसी भी शोबे को अंडरमाइन नहीं कर रहा, तो इसलिए हम सारे एक ही हैं, सारे पाकिस्तानी हैं, डॉक्टर्स जो हैं हमारे भाई हैं, फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, कोरोना को सामने से फेस कर रहे हैं, कईयों की जानें चली गई हैं, शहीद हो गए हैं, उनको सलाम है मेरी तरफ से, ठीक है, और सल्यूट है उनको। लेकिन एट द सेम टाइम अदलिया अपना एक रोल प्ले कर रही है, और अगर उस पर ट्रस्ट आपको नहीं रहा तो फिर आप कहाँ से इंसाफ कराएंगे, मुझे बताएं ना। सुप्रीम कोर्ट से अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो फिर किधर से कराएंगे आप? यूनाइटेड नेशन से कराएं, सिक्योरिटी काउंसिल से करवाएंगे यूनाइटेड नेशन, कि जो कश्मीर के अंदर कितने अरसे से वहाँ पे लॉकडाउन हुआ है और कश्मीरी मर रहे हैं वहाँ पे, तो उनके कान पे जू नहीं देगी, एक रेजोल्यूशन पास नहीं की, उनसे इंसाफ करवाएंगे आप? किधर से करवाएंगे, मुझे बताएं। तो ये हमारे इदारे हैं। ह्यूमन एरर कहीं भी किसी भी जगह पे थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन आमतौर पे मैं ये समझता हूँ कि जो सुपीरियर कोर्ट्स है और दूसरी कोर्ट्स भी ये इंसाफ के तकाजे पूरे करती है। उनको पता है कि हमने मरना है, सबको पता है ना, ये आर्जी है, ये सारा एक वक्त पे आपने देखा कि जब बंदा रिटायर भी हो जाता है तो उसके बाद भी एक तरह से ख़त्म ही हो जाता है ना, वो उसका रोल ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारी मौजूदा अदलिया। और इसके अंदर जो एक चैलेंज है इस वक्त आ गया कोरोना का, ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और ये एक अजाब है एक तरह से, इसको हमने मिल के इसको करना है, और आपस में तफरका पैदा नहीं करना, आपस में एक पेज पे इत्तेहाद के साथ इस चैलेंज को निपटना है। चाहे आप जज हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप आर्मी ऑफिसर हैं, चाहे आप पुलिस ऑफिसर हैं, चाहे किसी भी रोल में आप कुछ भी कर रहे हैं, उस पर अपना रोल प्ले करना है, और ये गलतफहमियाँ जो है इसको रोक देना चाहिए, और मेरा ख्याल वो कैंपेन जो है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, फिर किसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।